हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का प्रिपरेशन अच्छा से चल रहा होगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं कि एडुटेरिया करेंट अफेयर्स का जो कि आज इसमें करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9। प्रैक्टिस सेट 8 तक देख लिए है। अगर आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक 2020-21 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो कथन 1 में दिया हुआ है, इस सूचकांक में केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। कथन नंबर 2 में दिया है, इस सूचकांक में अंतिम स्थान पर बिहार रहा है। तो ये कथन 1 भी सही है और कथन 2 भी सही है। इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर केरल रहा है और अंतिम स्थान पे बिहार रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 तथा 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में चर्चा में रहा रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व का संबंध किस राज्य से है। तो ये चर्चा में रहा है रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व, इसका संबंध है तो ये असम से है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असम। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए कोरोना के वेरिएंट का नामकरण किया है। तो ये नामकरण किया है तो ये डेल्टा और कप्पा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 4 है, जून 2021 में किस देश ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है। तो ये जून 2021 में ओपन स्काई की संधि से हटने का निर्णय लिया है तो वह देश है रूस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रूस। क्वेश्चन नंबर 5 है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो यह संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है तो यह अब्दुल्ला शाहिद को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल्ला शाहिद। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए किस संस्था के साथ $200 मिलियन का ऋण समझौता किया है। तो यह भारत सरकार ने किया है तो यह वर्ल्ड बैंक के साथ किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड बैंक। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किस देश में वर्ल्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले व्यक्ति का मामला सामने आया है। तो यह आया है चीन में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चीन। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत से 13 जून को 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता किस देश ने की। तो यह 12-13 जून को यह 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, वो अध्यक्षता की तो वह देश है ब्रिटेन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस देश ने रामायण तथा महाभारत को बच्चों को पाठ्यक्रम में शामिल किया है। तो यह रामायण और महाभारत के बच्चों को पाठ्यक्रम में शामिल किया है तो वह देश है तो यह सऊदी अरब। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा बच्चों को कंप्यूटर सिखाने के लिए लैब ऑन व्हील्स कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो ये लैब ऑन व्हील्स कार्यक्रम की शुरुआत की गई है तो ये दिल्ली राज्य सरकार द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी नाडा के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो ये नाडा के नए महानिदेशक बने हैं तो यह सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम बने हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट ट्रूथ मी किसकी आत्मकथा है। तो ये आत्मकथा है सुरेश रैना की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुरेश रैना। क्वेश्चन नंबर 13 है, बार्सिलोना ओपन 2021 टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है। तो ये बार्सिलोना ओपन 2021 टेनिस टूर्नामेंट में खिताब जीता है तो यह जीता है राफेल नडाल ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राफेल नडाल। क्वेश्चन नंबर 14 है, अप्रैल 2021 में किस देश की नौसेना ने हिंद महासागर में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन का आयोजन किया है। तो यह फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन का आयोजन किया तो यह देश है अमेरिका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में
दो हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह पहला राज्य बना है बिहार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने लगातार 22 वनडे में जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो अब लगातार 22 वनडे में जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है तो वह महिला खिलाड़ी है, तो यह ऑस्ट्रेलिया की महिला खिलाड़ी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस बैंक को इंडियाज बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ये इंडियाज बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 अवार्ड प्रदान किया गया है, तो यह डीबीएस बैंक को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डीबीएस। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक्सेस अवार्ड 2021 में किसे स्पोर्ट वुमेन ऑफ द डिकेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया एमसी मैरी कॉम को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एमसी मैरी कॉम। क्वेश्चन नंबर 19 है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 का थीम है? तो यह विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2020 का इसका थीम है, तो यह इन्वायरमेंशन एज पब्लिक गुड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में किस देश ने भारत को P-8I पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दी है? तो यह मंजूरी दी है, तो यह अमेरिका ने दी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाल ही में विश्व का प्रथम देश कौन बना है जिसने सड़कों पर कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने का अनुमति दी है? तो यह अनुमति दी है, तो यह ब्रिटेन ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 22 है, कलाप स्वच्छता अभियान हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो यह प्रारंभ किया गया आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 23 है, पत्रकारों को स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने गोपबंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू किया है? तो यह शुरू किया है ओडिशा राज्य सरकार ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाल ही में इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स यानी आईसीसी द्वारा किस भारतीय संस्था को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये IREDA को सम्मानित किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 है, दोस्त फॉर लाइफ ऐप हाल ही में किसके द्वारा जारी किया गया है? तो यह दोस्त फॉर लाइफ ऐप यह जारी किया गया है, तो यह CBSE द्वारा किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, CBSE। क्वेश्चन नंबर 26 है, मई 2021 में किस भारतीय मूल को लेखिका को 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये डॉक्टर ताहिरा कुबूतीद्दीन को किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35 है, असम के प्रसिद्ध लाल चावल के निर्यात की पहली खेप किस देश में भेजी गई है? तो ये असम का जो प्रसिद्ध ये लाल चावल है, इसका निर्यात यह पहली खेप यह भेजा गया है, तो यह अमेरिका में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 36 है, हाल ही में उत्तराखंड के किस शहर में ग्लेशियर टूटने की घटना के कारण 100 से अधिक लोग लापता हो गए तथा भारी मात्रा में क्षति हुई है? तो यह हुई है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चमोली में हुई है। इसका राइट आंसर सी, चमोली। क्वेश्चन नंबर 37 है, FAO द्वारा किस शहर को 2020 सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? तो यह मान्यता दी गई है, तो यह हैदराबाद को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 38 है, एग्नोजी ओकोंजो इवेला को WTO के नए प्रमुख के रूप में चुना गया है। उनका संबंध किस देश से है? तो यह इनका संबंध है, तो यह नाइजीरिया से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइजीरिया। क्वेश्चन नंबर 39 है, फरवरी 2021 में किस संस्था द्वारा वुमेन इन स्पेस पॉलिसी 2021 का अनावरण किया गया है? तो वुमेन इन स्पेस पॉलिसी 2021 का अनावरण किया गया है, तो यह इसरो द्वारा किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसरो। क्वेश्चन नंबर 40 है, हाल ही में कौन सा देश
10 लाख का नोट जारी करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। तो ये 10 लाख का नोट जारी करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है, तो ये वेनेजुएला बन गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वेनेजुएला। क्वेश्चन नंबर 41 है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? तो ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हाल ही में यह थॉमस वाच बने हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थॉमस वाच। 42 नंबर क्वेश्चन है, कोविड-19 के मरीजों की अनुपस्थितियों के बाद देश का पहला कोविड मुक्त राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो यह बना है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 43 है, हाल ही में वह पहला अफ्रीकी देश कौन बना जिसके साथ भारत ने व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता किया है? तो यह मॉरिशस बना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मॉरिशस। क्वेश्चन नंबर 44 है, हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में बिम्स्टेक सदस्य देशों की विदेश मंत्रियों की 17वीं बैठक वर्चुअल रूप से संपन्न हुई है? तो यह संपन्न हुई श्रीलंका देश की अध्यक्षता में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 45 है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा आभासी रूप से ई संता का उद्घाटन किया गया है? तो यह किया गया है केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 46 है, उपराष्ट्रपति एम.के. वेंकैया नायडू ने किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्र को कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो यह किया है, तो यह आंध्र प्रदेश के। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 47 है, देश के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, तो यह सुशील चंद्रा को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुशील चंद्रा। क्वेश्चन नंबर 48 है, समुद्री खरपतवार पार्क भारत के किस राज्य ने बनाने की योजना है? तो यह है तो तमिलनाडु की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 49 है, 2021-22 के किस उपकर की घोषणा की गई है? तो यह की गई है कृषि बुनियादी अवसंरचना व विकास उपकर की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और ये 50 क्वेश्चन और आज ये सेट नंबर 9 का लास्ट क्वेश्चन है, विश्व स्कूनर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? तो ये विश्व स्कूनर चैंपियनशिप 2021 का खिताब यह जीता, तो यह मार्क सेल्बी ने जीता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मार्क सेल्बी। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपको इस 50 क्वेश्चन में आपको कितना सही हुआ वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए, जब भी वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और छूट न सके। दोस्तों इस चैनल पर डेली का करंट अफेयर्स का वीडियो भी अपलोड किया जाता है, और ये अभी एडुटेरिया के बुक से ये 16 सेट का प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, और NTPC CBT 1 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराया जाता है। तो इन सब देखने के लिए आपको एग्ज़ाम की तैयारी अच्छा से करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और करेंट अफेयर्स और स्ट्रेटेजी के लिए आप निश्चित हो जाइए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।